जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन किसी न किसी एआरओ या किसी न किसी बीआरओ पर आपके एग्जाम में आए हैं। पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए पिछले 7 साल हो चुके हैं और वही 6 से 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के बिहेव पर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाता हूं। और ऑफलाइन एकेडमी हमारी पिछले 6 से 7 सालों से मेरठ के अंदर चली हुई है, जिसमें 1200 से ऊपर स्टूडेंट्स को हम लोग फौजी बना चुके हैं। और यही प्रक्रिया ऑफलाइन पे करने के बाद इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पर आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग बेनिफिट दे सकें। और आपकी अनुसार ही मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम पे चले जाइए और पर डे आपको पीडीएफ भी मिलता है वहां पर, जिससे आप क्या अपना पहले एक बार पेन से अपना क्वेश्चंस को सोल्व करें जिस टाइम मेरी क्लास चली हुई है, और फिर दोबारा उसको आप रिवाइज करते हैं तो आप पीडीएफ से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पर डे आपको 7 बजे अभी वीडियो मिल रही है, जो पर डे मॉर्निंग में 7 बजे आपकी वीडियो आ जाती है दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। और सेशन में शुरुआत करने से पहले उन छोटे भाइयों के नाम लूंगा जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। राजू 19 में से 20, कोशिंदर 14 क्वेश्चन 20 में से, शुभेंदु मिश्रा 16 क्वेश्चन 20 में से, अविनाश पाल 14 क्वेश्चन 20 में से, और अनय सिंह 13 क्वेश्चन 20 में से। ये वे छोटे भाई हैं जो रेगुलर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। बहुत से भाई आप लोग भी हो जो रेगुलर क्वेश्चन के आंसर देते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर मैं 5 ही स्टूडेंट्स के नाम लेता हूं। नेक्स्ट अगर किसी दोस्त का नाम छूट जाए तो नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो में दोस्तों मैं आपका नाम लूंगा। और नाम से बड़ी है आप लोगों के लिए वर्दी, बस इसी मेहनत पर लगे रहिए। मैं हर एक बच्चे के कमेंट को रीड करता हूं, बड़े अच्छे से देखता हूं। आपके जो कमेंट होते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, और पॉजिटिव एनर्जी मुझे अपने अंदर जिंदा रखनी है, क्योंकि आप लोगों को क्या कराना है, सिलेक्शन कराना है दोस्तों। और सिलेक्शन करने के लिए क्या दिन रात आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत कराने के लिए मैं एक से एक कंटेंट आप दोस्तों के लिए तैयार करता हूं पर डे। ये मैं खुद ही अपने हाथ से इस कंटेंट को लिखता हूं दोस्तों। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कोई भी संख्या है, 56 से अगर भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है। तो इसने कहा 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो जो शेष बच रहा है ना, अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 29। 29 को इस 8 से भाग दे दो, बस ओनली शेष को भाग देना है। जो शेष बचा उसको इस वैल्यू से भाग दे दो, तो 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, मतलब 24। तो शेष कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, और 5 बना आपका दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बनता है अपना दोस्तों राइट आंसर। देखो 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष जो है 29, उसको आप 8 से काट दो, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचा कितना, 5, तो 5 शेष बचेगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का क्या कहा, गुणनफल कहा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया 1500, इनका मैं से दिया 10, तो इसने कहा संख्याओं का लैस है। तो ये होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर मैं से गुणा लैस है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा लैस है। और पहली और दूसरी का जो गुणनफल दिया वो 1500 दिया। मतलब पहले और दूसरे नंबर को गुणा करके 1500 बनता है, और मैं से जो दिया वो 10 दिया। तो लैस से हमें बताना है, लैस से क्या करना है भाई, बताना है। तो 1500, ये भाई गुणा में 10 है, इधर आया तो बटे में, और 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 150। यानी कि उन संख्याओं का लैस है जो होगा 150, और 150 ऑप्शन सी क्या बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर बनता है।
मैं आज दूसरी साइड में क्वेश्चंस लिखा हूं क्योंकि इधर पीछे आंसर आपको प्रॉपर नहीं दिखते थे, मेरे छिप जाते थे, लेकिन क्या किया इस साइड लिख रहे हैं। आप कमेंट करके बताना कि आज क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल 1500 है, मैं से 10 है, ये 10 गुना है, इधर आया तो बटे में, 0 से 0 तो बना कितना 150 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 0.009 डिवाइड क्वेश्चन मार्क बराबर। अब ये जो 0.009 है और ये जो 0.01 है, इसके क्या आया बटे में आया 0.01, क्योंकि ये भाग बटे में ले जाओगे आप, क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये इसके बटे में आ जाएगा, किसमें बटे में, और पॉइंट हटा तो 2 अंक पीछे चला गया और ये बन गया 0.9 का बटा 1। अब जब किसी संख्या को 1 से काटेंगे जो का तो बनेगा वो का वही आंसर बनेगा 0.9, यानी कि इससे पहले आप 0 लगा सकते हो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.009 भाग करना है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क था तो ये कहां आएगा, इसके बटे में आएगा भाई, पॉइंट हटा तो 2 अंक पीछे चला गया, अब काट दिया हमने तो कितना है 0.9, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया, तो क्या कहा कमरे की ऊंचाई बताना है। कमरे की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। देखो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल दिया है, कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर दिया है, क्षेत्रफल दिया 77 वर्ग मीटर। कमरे का क्षेत्रफल दिया 77 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट, भाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा क्या ऊंचाई, और बराबर कितना 77 वर्ग मीटर। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 77, और 2 तो हमारे पास है ही 2, लंबाई का जो वैल्यू दिया वो 7.5 दिया और चौड़ाई 3.5, तो 7.5 प्लस 3.5 और गुणा ऊंचाई और बराबर 77। तो 7.5 में 3.5 जोड़ा तो 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 11.0 गुणा 2 और गुणा ऊंचाई और बराबर कितना 77, और ऊंचाई बराबर 77 का बटा 77 का बटा 11 गुणा 2, तो 11 से कटा 7 और 7 को काट दिया 2 से, तो 3.5 3.5 आपका 3.5 मीटर, ए ऑप्शन आपका राइट। क्या कहा भाई देखें, कमरे का क्षेत्रफल दिया 77 वर्ग मीटर, दीवारों का नहीं, ये इसका क्षेत्रफल, सॉरी कमरे का क्षेत्रफल दिया, इसकी दीवारों का नहीं, इसका क्षेत्रफल दिया, कमरे का क्षेत्रफल दिया है। तो कमरे का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 77 और 2 7.7 प्लस 3.5 गुणा ऊंचाई 77, 7.5 में 3.5 जोड़ा तो 11.0, तो ऊंचाई बराबर 77। ये 2 और 11 गुणा है तो बटे में गया, 11 से 7 और 7 से 2 बार कटा तो 3.5, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ए और बी की दक्षता, क्या कहा ए और बी की दक्षता का जो अनुपात दिया, ए और बी की दक्षता का अनुपात दिया 5:4। इसका मतलब क्या, ए पर डे 5 काम करता है और बी पर डे 4 काम। बी अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है। देखो बी वैसे तो 4 काम कर रहा है लेकिन 15 दिन में 4 गुणा 15, बी बराबर 4 गुणा 15 तो 15 चौके 60। बी करेगा 60 काम, अगर रोज का 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में 60 काम, तो इसने कहा ए अकेला, कौन अकेला, ए अकेला, तो ए कितने दिन में, तो 60 का बटा 5 और 60 को 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 दिन में काम को कंप्लीट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और आपको 5 है बी 4, बी दिया 15 दिन में तो 15 चौके 60, पर डे 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में 60 काम किया, तो कितना काम करना, एक पर रहा 5 काम, तो 60 का बटा 5 तो मतलब 12 दिन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः इन सब से पूर्णतः विभक्त होने वाली एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3, 4, 5, 6 और 8। 3, 4, 5, 6 और 8। तो भाई देखो क्या करना है, इसको क्या कर लेना, आपको टुकड़े कर लो, फैक्टर कर ले। अब देखो फैक्टर किया, 2 से काट लिया, 3, 2, 5, 3 और 4। फिर 2 से काट लिया, 3, 1, 5, 3, 2। फिर 2 से काट लिया, 3, 1, 5, 3 और 1। फिर 3 से काट लिया, 1, 1, 5, 1 और फिर 1। फिर 5 से काट लो, 1, 1, 1 और फिर लास्ट में क्या यहां 1 आया भाई, यहां भी कितना, 1 और 1 और 1। भाई क्या किया, इसका गुणनखंड कर लिया, टुकड़े काट लिया। अब क्या करना, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब की गुणा कर लो। आप क्या कर लो, गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजा 120। अब 120 तो आंसर में नहीं है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन के अंदर पूर्ण वर्ग हो। अब भाई पूर्ण वर्ग की कंडीशन क्या है, पूर्ण वर्ग में जोड़ा होना चाहिए। ये जोड़ा तो पूरा है, इसको 1, 2 और चाहिए, इसको 1, 3 और चाहिए, और 1, 5 और चाहिए, यानी कि 2 तिया 6 और 6 पंजा 30। अगर मैं इसमें 30 की गुणा कर दूं, 1200 गुणा 30 तो 12 तिया 3600, यानी कि इन सब से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 3600 क्या है, राइट है। क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, पहले टुकड़े कर लेना है, 2, 2, 2, 3 से 5 से काट लिया। अब हमने गुणा कर लिया इसका, भाई ये दो जोड़ा बनता है वर्गमूल में 2 का, ये पूरा है, इसको 1, 2 और चाहिए, 1, 3 चाहिए, 1, 5 चाहिए, तो 2 तिया 6 पंजा 30। तो 120 में 30 का गुणा 3600 पूर्ण वर्ग है, जो इन सब संख्याओं से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, एक संख्या 22 से उतनी अधिक है, कोई संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम। तो क्या करना, 22 में क्या कर लो, 72 को जोड़ लो आप, और बटे क्या कर लो, 2 कर लो। 22 में 72, 2 और 2 4, 9, 7 और 2 9, 94 का बट्टा 2। 94 को 2 से काट लिया, 2 चौक 8 और 2 सत्ता 14। तो मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन भी चुका है। 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम। तो 22 और 72 दोनों जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया तो 47। तो ए ऑप्शन राइट बनता है भाई अपना। और अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा देखते हैं कि 48 का वर्ग बताओ। अगर किसी भी संख्या का आपको वर्ग करना है तो देखो 48 का 48 में गुणा करो, एक तरीका तो है ये आपका। 48 का क्या किया, 48 में गुणा, 8 अठा 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, गुणा 4 अठा 32 का 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो 4, 8 और 2 10, 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2304, 2304 सॉरी 2304, मतलब बी ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर। ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन क्या आपका एग्जाम में पूछता है कि 48 का वर्ग बताओ। 12 का वर्ग आपका बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, 36 का वर्ग बहुत बार पूछ लिया गया। अगर 48 का वर्ग पूछता है तो 48 का 48 से गुणा करो, सबसे इजी मेथड है। इसका एक और ट्रिक भी है, वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जो वीडियोस होते हैं उसमें बनानी सिखा रखे, एक बार आप शॉर्ट ट्रिक में कोई वीडियो देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 80 का 5% का 5%, देखो 80 का मतलब गुणा 5, परसेंटेज हटाया बटा 100 गुणा 5 और परसेंटेज हटाया बटा 100। 80 का 5%, 5 का मतलब 5 बट्टा 100 गुणा 5 का बट्टा 100। देखो अब क्या किया हमने, 20 से काट लिया, 20 चौक 80 और 20 पंजा 100, 5 से 5 कट गया। अब 4 पंजा 20, 20 का बटा क्या किया, 100 किया। 0 से 0 काट लिया। अब 2 को 10 से काट लिया, 2 को क्या किया 10 से काट लिया, तो 0 देखो
2 को हम अगर 10 से काटते हैं तो पहाड़ा नहीं चलता, तो यहां 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया और 0 बढ़ा ली, तो 10 दूना 20, तो 0.2, 0.2 और 0.2 मतलब 0.2 या 0.2, बात एक ही है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा, 80 का 5% का 5% आपको बताना है, तो यानी कि क्या आया, बी ऑप्शन। 80 गुणा 5/100, 5/100, 20 से काटा 4, 20 से 5, 5 से 5 गया, 4 पंजा 20, 20 का बटा 100, तो मतलब 0.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रवि तथा राहुल की आयु का अनुपात, देखो एक रवि दिया और एक क्या दिया, राहुल दिया, एक रवि दिया एक राहुल दिया, दोनों की आयु का अनुपात 9:6। रवि के पास आयु का 9 अनुपात है और राहुल के पास 6 अनुपात है। फिर कहा योग 90 वर्ष, योग कहा 90 वर्ष। अब योग 90 वर्ष है तो 9 और 6 का योग कितना हो गया, 15, 15 का मान 90, तो 1 का मान 90 का बटे 15 और 15 छिक्का 90, ये कट गया कितना बार, 6 बार कट गया, 1 अनुपात का मान 6, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद देखो, ये पहले वर्तमान की देखो, तो 6 का गुणा 9 से 6 9 54 और 6 का गुणा 6 से 6 6 36, ये 54 आ गया, ये 36 आ गया। इसने कहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो 10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद, अगले 10 साल, तो 54 में 10 जोड़ दिया 64 आ गया, और 36 में 10 जोड़ा 46 आ गया, और 64:46, 64:46 तो हमें क्वेश्चन में दिखाई नहीं दिया, तो ये वैल्यू क्या है, 2 से कट सकती है। अब 2 से काट लिया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 32:23, और 32:23 आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। 32:23, 32:23 आपका राइट आंसर। तो हमने ऑप्शन बी को थोड़ा सा क्या कर लिया, चेंज कर लिया, 32:23, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। देखो रवि की आयु दी, राहुल की दिया 9:6, तो योग कितना, 15, 15 का 90, तो 1 का मान 90 का बटा 15, 6 बार कट गया, तो 9 छिक्का 54, यानी कि रवि 54 साल का है और राहुल 6 छंग 36, तो 10 साल बाद पूछा, 54 10 64 और 36 और 10 46, 64 और 46 तो ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्या किया, वैल्यू को काट लिया, 2 से कटता है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 32:23 नहीं था, तो वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लिया, बी ऑप्शन राइट आंसर। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया 120 वर्ग मीटर, चौड़ाई दे दी 8 मीटर, तो लंबाई पूछ लिया। देखो खेत का क्षेत्रफल, अब खेत कैसा है, आयतकार है, कैसा है, आयताकार, मतलब खेत जो है वो इस तरह का है, और ये मतलब आकृति क्या होगी आपकी, आयत हो गई। आयताकार खेत है और चौड़ाई आपकी 8 दिया हुआ है खेत की, तो 120 वर्ग मीटर दिया है, 120 वर्ग मीटर, चौड़ाई जो दिया वो 120 वर्ग मीटर दिया, और खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 120 वर्ग मीटर। तो लंबाई का जो वैल्यू दिया बताना है, चौड़ाई का जो वैल्यू दिया वो 8 है, बराबर 120, तो लंबाई बराबर 120, ये गुणा 8 है, बटे 8 गया, 8 ही कम 8, 4 0 8 पंजा 40, तो 15 मीटर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। खेत का क्षेत्रफल दिया 120, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि खेत क्या है, आयताकार है, लिखा हुआ है आयताकार, तो लंबाई बतानी है, चौड़ाई 8 है, तो ये बटे में गया, 8 से काट दिया 15, और 15 मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करते, तो चाल बताने। अब देखो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय,
चाल बराबर हुआ दूरी बटा समय, चाल बराबर हुआ दूरी बटा समय। और क्या 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर का लंबा क्या है पुल है। तो जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों लंबाई क्या होंगी, जुड़ जाएगी। और कितने सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर रही है। तो क्या हुआ, 120 और 200 300 हो गया। 300 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो 300 को 6 पंजा 30, 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया भाई, 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और इसको जब आंसर हम चले तो आंसर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। आंसर कितना है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 50 को चेंज करेंगे, 50 को जब चेंज करते हैं तो 50 गुणा 5/18, 50 गुणा 50 को जब चेंज किया, 50 को जब चेंज किया तो क्या हुआ, 18 का बट्टा 5। छोटी वैल्यू है, बड़े में चेंज करना, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू पर 5 से कटा 10 और 18 का 10 में गुणा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चाल दिया है, चाल बताना है, दूरी दिया 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 200 मीटर का पुल है, 6 सेकंड में पार कर रही है। तो 200 और 100 और 200 कितना, 300/6, 6 से कट गया 50, 50 को चेंज किया, 50 को चेंज किया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5, 5 से 10 और 10 18, 180 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति 200 खिलौने 8 दिन में, M/MDH/W, MDH/W 1 तो M2D2H2/W। भाई ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा क्या, M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। कहा क्या, 8 व्यक्ति, M का मतलब मैन, 8 आदमी हैं, 8 दिन में और 200 खिलौने बना रहे हैं। 8 आदमी 8 दिन में 200, तो इसने कहा 20 आदमी 20 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे। 20 आदमी 20 दिन में कितना खिलौना बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 गुणा 8 गुणा खिलौने और बराबर 200 गुणा 20 गुणा 20। 8 गुणा 8 गुणा खिलौने बराबर 200 गुणा 20 गुणा 20, और खिलौने बराबर 200 गुणा 20 गुणा 20 और बटे कितना, 8 गुणा 8। अब 8 से कट गया, 8 से काट दिया ये, 8 दूना 16, 4 0 8 पंजा 40। अब 4 से 4 दूना 8, 4 पंजा 20, और 2 से कट गया, 2 से कट गया 10, 25 का 10 में 250 और 250 का 5 में 1250 बना आपका राइट आंसर। और 1250 तो मतलब बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। 8 आदमी 8 दिन में 200 खिलौने, तो 20 आदमी 20 दिन में कितने खिलौने, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 8 8 खिलौने बराबर 200 गुणा 20 गुणा 20। ये खिलौने 200 गुणा 20 गुणा 20, ये गुणा में है, बटे गया, ये गुणा था बटे गया। 8 से 25, 8 को 4 से काटा 2, 4 से ये 5, 2 से ये 10, 10 पंजा 50 गुणा 25, 1250 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, कोई धन 10 वर्ष में त्रिगुणा कितने परसेंट की दर, वार्षिक दर से हो। देखो मान लो 100 रुपया है, मान लो धन 100 रुपया है और हो गया कितना, 3 गुणा 300 हो गया। 100 रुपया है, हो गया 3 गुणा मतलब 300 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 200। और क्या कहा आपसे, 200 हो गया, और क्या कहा 10 वर्ष में, तो 200 का बटा 10, वो बस उससे काट दो, सबसे शॉर्ट फॉर्म, 0 से 0 काट दिया तो कितना आ गया, 20% आपका राइट आंसर।
100 रुपया है, 300 हो गया, 200 मिल गया। 200 किस पर, अब 10 वर्ष का तो 10 से भाग कर दिया, 20%, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो बांस की लंबाई हमें बतानी है, तो ये होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और लंबाई कितना दिया, 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया, 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया, 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 12 का स्क्वायर किया तो 144, 9 का किया तो 81 और 8 का किया तो 64। सबको जोड़ दिया तो 4 1 5 और 4 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18, ये 144, 289 बन गया। 289 किसका होता है, 17 का। 289 17 का, 17 मीटर लंबा बांस, 17 मीटर लंबा बांस उसके अंदर रखा जा सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा कमरे में कितने मीटर लंबा बांस रखा जा सकता है, तो बांस की लंबाई अंडर रूट लंबाई का प्लस चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का, तीनों का स्क्वायर किया, 12 144, 9 81 और 8 64, सबको जोड़ा 289 किसका, 17 का। और 17 मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 50 से 48 गए। 50 से क्या गए, 48। देखो 50 48 44 38 30, तो क्वेश्चन मार्क। 50 से कितना गया, 2 घटा, फिर क्या 4 घटा, फिर 2 घटा, फिर 6 घटा, सॉरी पहले क्या हुआ 4 घटा 2 घटा, पहले क्या हुआ 2 घटा, फिर 4 घटा, फिर 6 घटा, फिर 8 घटा, तो कितना 10 घटाया और 30 से 10 गया तो 20 और 20 बना आपका, 20 बना ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। देखो क्या, 50 से 48, 2 घटा, 4 घटा, 6 घटा, 8 घटा, 10 घटाया, 30 से 10 गया तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, CE IKOQ, तो क्वेश्चन मार्क। सी होता है आपका तीसरे पर, ये 5 पर, नंबर डाल लो इसके, C 3 5, फिर ये 9 पर, ये आपका 9 पर, K 11 पर है, O आपका है भाई 15 पर, Q 17 पर। तो देखो हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर, पहले क्या 2 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 4 बढ़ाओ, 17 और 4 21 और 21 पर बना आपका U, और U बनता है दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सी मतलब क्या करना है, नंबर डाल देने हैं, नंबर डाल के 2 बढ़े 4 2 4 2 4 इस तरह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भिन्न बताओ। क्या भिन्न बताना है, मेज कुर्सी लकड़ी या डेस्क। देखो ये सारे के सारे मेज कुर्सी डेस्क सारे के सारे क्या फर्नीचर है और बनते किससे, लकड़ी से। तो लकड़ी क्या है इसमें अलग है, लकड़ी एक फर्नीचर नहीं है, लकड़ी से ये सारी चीजें बनती हैं, तो सी ऑप्शन अपना अलग है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की पुत्री है भाई, ए किसका, ए पुत्री है किसकी, बी की पुत्री कौन है, ए पुत्री है किसकी, बी की, बी सी की मां है, बी मां है, बी क्या कहा, बी अगली बात में कहा मां है, बी क्या है, मां है। मां का मतलब माइनस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको स्त्री के लिए क्या लगाएंगे सिंबल, स्त्री के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। तो क्या कहा क्वेश्चन, ए पुत्री है किसकी, बी की, और बी सी की मां है, बी मां है किसकी, सी की। अब हमें सी का श्योर नहीं है। अगली बात में कहा डी सी का भाई है, इस डी का कोई भाई है जिसका नाम सी है,
तो ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, देखो क्या पूछा, डी का ए से क्या संबंध है, डी क्या लगा इस ए का, देखो ये तीनों क्या है, बहन और भाई हैं, तो डी प्लस है, तो मतलब क्या लगा, भाई लग गया, डी क्या लग गया, भाई लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपना, अफगानिस्तान सोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है, तो ईरान की संसद का नाम पूछा, डाइट संसद या फिर मजलिस या पंचायत। जो ईरान की संसद का नाम है उसका नाम है मजलिस, संसद का नाम मजलिस, और ईरान का नाम है, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान, और ईरान का पुराना नाम पर्शिया, ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, ईरान का पुराना नाम है। ये थे दोस्तों आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको आंसर रिप्लाई करना है। डाइट किसकी संसद का नाम है, संसद भी किसी की संसद का नाम बताओ, और पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत है ये, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ये थे दोस्तों 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपना कल वाले क्वेश्चन पर। कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश मोहन यादव और राजस्थान के बताए थे, बहुत से आंसरों का बहुत अच्छा आंसर, बहुत से दोस्तों का बहुत अच्छा आंसर। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी न्यू मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। और विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के, विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, विष्णुदेव साई। और भजन लाल शर्मा तो आपने आंसर में लिख ही दिया, राजस्थान। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख कर रख लें। यहां से एक क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखें। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, लाल दुहोमा मिजोरम के, विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के, और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अभी क्या हुए, चुनाव हुए, उसका जो रिजल्ट आया था। ये था दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। और बहुत से दोस्तों ने, छोटे भाइयों ने बहुत अच्छी आंसर दिए हैं मुझे। आप लोगों का एक्साइटमेंट इसी तरह बना रहे जब तक आपके इंडियन आर्मी का पेपर नहीं होता, और रेगुलर क्लासेस लेते रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा दोस्त क्या हो, इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।